हेलो नमस्कार, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम होलकर वंश का स्थापत्य एवं कला में योगदान लाए हैं। तो जरा देखते हैं कि होलकर वंश का स्थापत्य एवं कला में क्या क्या योगदान रहा। एमपीपीएससी प्री में इससे क्वेश्चंस आते हैं और अभी ये भी चल रहा है कि डेट बढ़ सकती है। एक मीटिंग हो गई है लेकिन अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है। होप करते हैं कि जो भी डिसीजन हो वो आप लोगों के पक्ष में आए। बढ़ने की संभावना है क्योंकि बैक टू बैक प्री मेंस आ रहे हैं। कल 2021 मेंस का रिजल्ट भी आ गया है। आयोग सिस्टम से काम कर रहा है, ये अच्छी बात है क्योंकि पिछले 2-3 साल से काफी हाई कोर्ट के चक्कर की वजह से उदासीनता आई है और इससे एस्पिरेंट से आप लोगों में उदासीनता आई है। ठीक काम करेगा तो मोटिवेशन बनेगा और काम करने के लिए उम्मीद बनेगी। देखिए, होलकर वंश का स्थापत्य एवं कला में योगदान हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या योगदान किया, हर वंश का देखेंगे। हम सिंधिया वंश का भी लाएंगे। जितने भी राजवंश रहे हैं, गौंड वंश रहा, बुंदेल वंश रहा, बघेल वंश रहा, भोपाल रियासत रही, सबके जो स्थापत्य में और जो कला में योगदान रहा उसको हम लाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कला और संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मध्य प्रदेश से पूछी जाती है। ये आपको एडवांटेज और वेटेज देता है। तो सबसे पहले हम आपके बीच में लाए हैं 4 चीजें जो इनके काल में हुई है, वो आप इसको जरा देख लीजिए, फिर इस पे हम जो है डिस्कस करते हैं। पॉइंट कर लीजिए। राजवाड़ा का निर्माण, छत्री बाग क्षेत्र, लाल बाग पैलेस, होलकर महाविद्यालय का निर्माण। सबसे पहले देख लेते हैं किसने क्या किया। राजवाड़ा का जो निर्माण है वो मल्हार राव होलकर ने किया। मल्हार राव होलकर ने किया। मल्हार राव होलकर ने करवाया और कब करवाया? 1700 सॉरी, यहां मैंने 34 लिख दिया है। (1747) में मल्हार राव ने 1747 में इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण कराया, जो तत्कालीन समय की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा और आज भी इंदौर का एक महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर के रूप में इसको जाना जाता है, राजवाड़ा। ठीक है, ये इंदौर में ही है। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि जितना भी निर्माण इन लोगों ने करवाया इंदौर में काफी फेमस है। किसने करवाया? मल्हार राव होलकर ने 1747 में करवाया। और राजनीतिक में ये एक बड़ा, यहाँ राजवंशों के जो है तिलक भी हुए। बताएंगे किसका हुआ, राजवाड़ा के बारे में बड़े विस्तार से हम आपको बताएंगे। छत्री बाग क्षेत्र का जो निर्माण है, छत्री बाग क्षेत्र का निर्माण जो है वो अहिल्याबाई जी करवाई है। अहिल्याबाई जी ने करवाया और वो करवाया है उन्होंने 1754 में कहा है। होलकर वंश में एक छत्री बनाने का ट्रेंड चला और उस ट्रेंड में अहिल्याबाई जी ने एक छत्री बाग क्षेत्र बनाया और इसमें एक नदी किनारे जो है इन्होंने, आप निश्चित तौर पे हैं, इनके जो पति रहे हैं खांडे राव, उनका बनवाया। ठीक है, खांडे राव हो गए। इसके बाद होलकर एवं गौतमा बाई का इन्होंने बनवाया। मैं होलकर नहीं लिख रहा हूं यहाँ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ जाइए। ठीक है, खांडे राव का करवाया और इन्होंने, और थोड़ा सा क्लियर नहीं आया खांडे राव, इसलिए एक दूसरा इंक ले लेते हैं। खांडेराव होलकर का और गौतम बाई का जो है इन्होंने यहाँ पर छतरी बनवाई। और फिर बाद में छतरी यहाँ पर बनती रही, शुरू से बनती रही, उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे, डिटेल में आएंगे। लाल बाग पैलेस और होलकर महाविद्यालय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाया है? तो ये बनवाया है शिवाजी राव होलकर ने। शिवाजी राव होलकर ने ये दोनों बनवाए हैं।
अच्छा देखिए, शिवाजीराव होलकर का कुछ राजनीतिक करियर ज्यादा नहीं है, तो लोग क्या है, इनको आंसर में टिक नहीं करते। लोग मल्हार राव होलकर या यशवंत राव होलकर को ही जो है आंसर को मान के चलते हैं। अहिल्याबाई जी हैं। शिवाजीराव होलकर का बस यही योगदान है कि उन्होंने लाल बाग पैलेस और होलकर महाविद्यालय का जो है इन्होंने निर्माण करवाया है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। बात आ जाती है हुकुमचंद्र महल। हुकुमचंद्र महल, संस्कृत महाविद्यालय, अहिल्या आश्रम, ठीक है, अहिल्या आश्रम विद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो ये दोनों का जो निर्माण है, हुकुमचंद्र महल का, संस्कृत महाविद्यालय और अहिल्या आश्रम विद्यालय का निर्माण जो है तुकोराव जी तृतीय करवाए हैं। तुकोजी राव तृतीय करवाए हैं। तो ये स्थापत्य एवं कला में इनका योगदान था। अब जरा हम थोड़ा सा हमने बोला कि हम राजवाड़ा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। तो जरा हम राजवाड़ा को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, जरा इससे आपको एक समझने में क्योंकि राजवाड़ा से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। तो जरा हम देखते हैं राजवाड़ा को लेकर। राजवाड़ा के बारे में एक चीज जो बड़ी फेमस है कि इंदौर में है, और राजवाड़ा मराठों के चरमोत्कर्ष काल की एक भव्य इमारत का उदाहरण है। ठीक है, जब मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था तो उस समय की एक क्या है, ये भव्य इमारत है। एक बात तो इसके बारे में ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि महल का प्रारंभिक निर्माण, प्रश्न आ सकता है कि प्रारंभिक निर्माण जो है वो मल्हार राव होलकर ने करवाया है। ये जो पहले ही आपको हम बता चुके हैं, और 1747 में करवाया है। क्लियर। 1801 में एक घटना हुई थी यहां पर जो इंपॉर्टेंट है। 1801 में सिंधिया के एक सेनापति थे, सिंधिया के सेनापति थे जिनका नाम था सर्जेराव घाटके। क्या नाम था? सर्जेराव घाटके ने राजवाड़ा को क्या कर दिया था? जला दिया था। इन्होंने राजवाड़ा को जो है जला दिया था। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि 1747 से बना, और 1801 में सिंधिया के सेनापति सर्जेराव घाटके जी ने जो है इनको जला दिया। आगे बढ़ते हैं जरा इनके बारे में देखें। इसके बाद 1826 से 1833 में इस इमारत का पूर्ण निर्माण हुआ। कैसा निर्माण हुआ? पूर्ण निर्माण हुआ, मतलब स्टार्ट जो है इसको करवाया था किसने? मल्हार राव जी ने। पूर्ण निर्माण जो है इसका हुआ। आगे देखें। पहली 3 मंजिल, यदि हम इसको स्ट्रक्चर रूप में बना के दें आपको, 1 मंजिल, 2 मंजिल और ये 3 मंजिल। ठीक है, 1 2 3। तो जो पहली 3 मंजिल है वो किसकी बनी हुई है? पत्थर की बनी है। जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, जरा देखिए, जो इंदौर में रहते वो देखिए। पहली 3 मंजिल पत्थर की बनी है, जो राजपूत शैली का परिचायक है। जो राजपूत शैली का परिचायक है। क्लियर हुआ? चौथी से 7वीं मंजिल मराठा शैली की है। चौथी से 7वीं जो मंजिल है वो मराठा शैली की है। चौथी से 7वीं मंजिल जो है वो मराठा शैली की है, जिसमें लकड़ी का काम हुआ है। किसका काम हुआ है? लकड़ी का काम हुआ है। पहली 3 मंजिल पत्थर की बनी जो राजपूत शैली की है। 4 से 7 मंजिल मराठा शैली की है जो आपकी लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है। प्रवेश द्वार की संरचना जो है हिंदू शैली के
राजप्रसादों जैसी बनी हुई, जैसे हिंदू शैली में राजघरानों के महल बनते हैं। भवन का निर्माण ऑब्वियसली है पत्थर और चूने से ही हुआ है। पत्थर के मेहराब और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। देश का यह सबसे ऊंचा मराठा स्मारक है। यह बात इसकी विशेष है कि जितने भी मराठा स्मारक बने हैं आपके, ठीक है, तो उसमें सबसे ऊंचा है आपका कौन सा? ये राजवाड़ा सबसे ऊंचा बोला मैंने। जितने भी मराठा स्मारक बने उसमें सबसे ऊंचा आपका क्या है? राजवाड़ा है। तो ये राजवाड़ा के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब थोड़ा सा शिवाजीराव होलकर के बारे में भी जान लेते हैं, चूंकि उनका जिक्र यहां आया है और इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। थोड़ा सा एक पॉइंट बता देते हैं कि शिवाजीराव होलकर के बारे में आपको क्या पता चलता है। शिवाजीराव होलकर 1886 से 1903 के बीच इनका कार्यकाल रहा और ये तुकोजीराव होलकर के पुत्र शिवाजीराव होलकर रहे और ये पिता जो है इनके हम लिख लेते हैं तुकोजीराव होलकर जो है इनके पिता थे या इनके ये पुत्र थे। सत्ता इनको प्राप्त हुई। शिवाजी होलकर द्वारा तुकोजीराव अस्पताल की स्थापना की गई। इन्होंने क्या किया? एक हॉस्पिटल बनाया जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? तुकोजी अस्पताल की स्थापना इन्होंने, एक और इनके बारे में हमने जो है बता दिया। 1889 में इंदौर में तकनीकी संस्थान भी इन्होंने बनाया। तकनीकी संस्थान की भी जो है इन्होंने स्थापना जो है की। 1891 में उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना की। ठीक है, तो इन्होंने अकाल के दौरान, जब अकाल पड़ा 1899 से 1900 के बीच में, अकाल के दौरान जन सेवार्थ इन्होंने जो है गरीब खानों की स्थापना की जहां भूखों को अन्न प्राप्त होता था। तो ये शिवाजीराव होलकर के बारे में भी हमने जाना। अगले वीडियो में अगली किसी स्थापत्य कला के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।